नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपने एक लाइन सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है कि जब इंसान का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां और स्थिति हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी हो रहा है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अहंकारी खट्टर का फिर जाग गया है अहंकार। हमारी इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, हम उनसे अभी से ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये तकलीफ उनकी तरफ से जायज है। लेकिन इस अहंकार के पीछे की जो पूरी कहानी और इस अहंकार की वजह से जिन्हें परेशानी, नाराजगी, शर्मिंदगी होती है, उनसे भी इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लगातार ये देखने में आया है कि करीब 9.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही, जिसमें मनोहर लाल खट्टर का अहंकार पूरी तरह से झलका और ये थमा नहीं सिलसिला, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही। ये क्या घटनाएं थी वो भी आपको बताएंगे। और अभी आज की परिस्थितियों में, आज के हालात में, चुनाव के दौरान ये सब बातें करने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला कैथल में है। कैथल में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे और उसी दौरान एक युवक ने उनसे सेल्फी लेने की मांग कर दी। बस इतना भर था कि मनोहर लाल खट्टर भड़क गए और उन्होंने सेल्फी लेने वाले युवक के हाथ को झटकते हुए कह दिया कि उनके साथ सेल्फी ना ले, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि राजनेता हो या फिर अभिनेता, तमाम इन लोगों के समर्थक इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। और अधिकांश मामलों में आपने देखा होगा कि कोई भी अभिनेता या कोई भी राजनेता अपने समर्थकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता, यानी कि उन्हें सेल्फी लेने या फोटो खिंचवाने से मना नहीं करता है, अगर बहुत ज्यादा भीड़ या कुछ इस तरह की परिस्थितियां ना हो जहां ये संभव ना हो। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी अभिनेता किसी प्रोग्राम में जाता है या फिर एयरपोर्ट पे नजर आता है तो वो अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाता हुआ दिख जाता। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें राजनीति में भी अक्सर हम देखते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। वो अपने समर्थकों को अपने नजदीक ही नहीं फटकने देना चाहते। और आपने इस तरह के मामले कई बार देखे होंगे। जब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आप अच्छे से जानते होंगे कि उनके जन संवाद कार्यक्रम में भी जब भी किसी ने कोई ऐसा सवाल इनसे पूछ लिया जो कि सरकार को चुभने वाला हो, तो तुरंत या तो उसको उठाकर उस सभा से बाहर फेंक दिया गया या फिर मनोहर लाल खट्टर गुस्से से लाल पीले हो गए। आपको याद होगा, एक महिला ने फैक्ट्री लगाने की बात कही थी अपने इलाके में, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगली बार जब चंद्रयान 4 आएगा उस पर बैठाकर वो उसे भेज देंगे। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातचीत अक्सर जो है मनोहर लाल खट्टर करते रहे हैं। 2019 में भी एक समर्थक ने इनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी, तब भी इनका व्यवहार कुछ ऐसा ही था, उसे झटकते हुए साइड कर दिया गया था। और अभी हिसार में भी चुनावी कार्यक्रम के दौरान जब एक जनसभा में एक युवक ने एक बात उठा दी तो उसे जनसभा से ही बाहर कर दिया गया, जनसभा से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको याद होगा वो वाला कांड भी, जब इन्हीं की पार्टी के एक नेता इन्हीं के साथ जब 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक यात्रा मनोहर लाल खट्टर की पूरे हरियाणा में निकली थी, तो जब उसने एक मुकुट यानी कि एक ताज पहनाने की कोशिश की थी, तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तो उनके हाथ में एक गंडासा था और उन्होंने पूरी भरी भीड़ के बीच में उसे कह दिया था कि तुम्हारी गंडासे से गर्दन काट दूंगा, क्योंकि मुझे ये सब पहनाना या पहनना पसंद नहीं है। कुछ इसको इस तरह से समझते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अपनी कुछ पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आम है, लेकिन अगर वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक के बीच रहने वाला है और उसके बहुत सारे समर्थक हैं और वो समर्थक चाहते हैं कि वो अपने इस शख्स को जिसे वो पसंद करते हैं उसके लिए कुछ करे, तो ऐसे में आपको कम से कम अपने व्यवहार के भीतर एक सॉफ्टनेस लानी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि वो जो समर्थक हैं वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप हर बार 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 अपने ही समर्थकों को, अपने चाहने वालों को झटक देते हैं, भरी भीड़ में उनको बेइज्जत कर देते हैं। अगर इसी तरह से ये इंसिडेंट होते रहे तो आप समझिए कि 2024 में पहले से ही मुश्किलों में घिरी बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को अपना ये अहंकार
छोड़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि उनके समर्थक उनके ही है और वो अपने नेता के साथ फोटो खिंचवाना शान की बात समझते हैं। और ये चीजें नेताओं के अंदर भी होनी चाहिए, उनके व्यवहार के अंदर भी होनी चाहिए कि वो जो इतने बड़े बने हैं वो किसी और की वजह से नहीं बने, इन्हीं समर्थकों की वजह से बने, इन्हीं के प्यार और इन्हीं के भरोसे की वजह से बने। तो ऐसे में इस अहंकार को छोड़कर अपने आप को भी उस आम व्यक्ति की तरह आम ही समझना चाहिए, क्योंकि खास को जो है यही जनता कब फर्श पर लाकर गिरा दे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इस तरह के इतिहास आगे भी बनते रहेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।